के दो उपाय, हुकम करत हे मासुक, बिच आशिक के दिल आय। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, ये हुक्मे इलम दृढ़ किया, हजूरुह क्यों ना हो टुक टुक, हजूरुह क्यों ना हो टुक टुक। दिलड़ा असाजा जागिया, पण पूजे नारुहसी, से हुक्म हथ आही जे, हले न असाजो की। मार्कंड जे दिल जी, प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। धामधनी अक्षरातीत के जिमने असीम महेर आज सब सुंदर साथ पर बरस रही है, और इस सिंधी वाणी के रूप में आज धाम के धनी हमें कई प्रकार से समझा रहे हैं। सिंधी वाणी का 9वां प्रकरण, और 9वें प्रकरण में चौपाई नंबर 15 चौपाई पूर्ण हुई। तो इस चौपाई के अंदर धाम के धनी ने 15 नंबर की चौपाई में हमें बहुत बड़ी बात समझाई कि धाम के धनी यहाँ हमें समझा रहे हैं इंद्रावती के माध्यम से, कि इंद्रावती कहती है कि हे धनी, कितना सारा ज्ञान आपने हमें दिया, इस संसार के अंदर कभी नहीं आया है, और परम धाम के अंदर भी हमें पता ही नहीं था आपके मार्फत दिल का एक ज्ञान धनी आपने इस इल्म के माध्यम से हमें समझाया। लेकिन ये आपका जो ज्ञान है वो हमारे दिल तक क्यों नहीं पहुंचता है। मतलब इंद्रावती कहती है कि एक ज्ञान हमारे जीव के दिल तक ही रह जाता है, हमारी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए ये सुंदर साजी विकृतियां खड़ी हो रही है इस संसार के अंदर। अलग अलग एक ही तारतम ज्ञान के अंदर अलग अलग कितने मत बन गए। तो सुंदर साजी यहाँ हमें ये समझना होगा कि हमारे जो तारतम ज्ञान यहाँ हमारे दिल तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जीव के दिल तक पहुंचने के कारण अलग अलग विकृतियां खड़ी हो रही है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि किस प्रकार से पहुंचेगा ये ज्ञान, हमारे आत्मा के दिल तक कैसे पहुंच पाएगा। इंद्रावती अब हमें ये समझा रही है कि जब तक जीव का हृदय वो ग्रहण कर लेता है,
तो आत्मा के दिल में ये ज्ञान प्रेम की अवस्था में पहुंचता है। कब पहुंचता है? प्रेम की अवस्था के अंदर पहुंचता है। तो सागर के अंदर बताया गया है, सागर ग्रंथ में, कि अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। आत्म अंतस्करण आत्म के अंतस्करण मतलब आत्मा के अंतस्करण और जीव के अंतस्करण दोनों अलग अलग है। दोनों अंतस्करण अलग अलग बताए गए हैं। जीव के अंतस्करण अलग है और आत्मा के अंतस्करण भी अलग है। तो यहाँ जीव के अंतस्करण से जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या लौकिक जो भी कार्य करते हैं, वो जीव के अंतस्करण से होते हैं। तो अब आत्मा के अंतस्करण से जब हम करेंगे तो किस प्रकार से होगा? आत्मा का अंतस्करण कब क्रियाशील होगा? तो के आत्मा के अंतस्करण प्रेममय चित्वनी में ही वो तात्म ज्ञान का प्रवेश हमारे अंदर हो पाता है। जब हम चितवन करते हैं, चितवन की गहराइयों में, वो भी प्रेममय चितवन की गहराइयों में जब हम उतरते हैं तो तारतम ज्ञान हमारे रूह के दिल तक पहुंचता है। इसका एहसास करना सुंदर साथ जी। जब तुम पहले वाणी का मंथन करोगे, इसके बाद जब चितवन में बैठकर एक वीक में सुंदर साथ जी आप इनका अनुभव कर सकते हो। एक वीक या 15 दिन आप ये अनुभव करना कि जब आप चितवन नहीं करते थे और वाणी पढ़ते थे तो आपको वाणी कितनी समझ में आती थी, और अंदर से जो ग्रहण करता था जीव और आत्मा दोनों जब ग्रहण करते हैं तो उनकी स्थिति में भी आपको बदलाव लगेगा कि किस प्रकार से सुंदर साजी ये चितवन, प्रेममय चितवन की बहुत महत्ता है। यहाँ प्रेममय चितवन से ही ज्ञान हमारी आत्मा तक पहुंचेगा। अभी नहीं पहुंचता है क्योंकि जो जो सुंदर साथ चितवन में बैठते हैं उनको पता है कि जो चौपाया खुलने लगती है और उनका गहरा भाव भी समझ में आने लगता है, वो सब चितवन की गहराइयों में होता है। जब हम चितवन में बैठते हैं ना सुंदर साथ जी, तो ये समझ में आता है। तो ये बताया कि प्रेममय चितवन में ही आत्मा के धाम हृदय में तारतम ज्ञान प्रवेश कर पाता है। तो आत्मा का दिल परात्म के दिल का प्रतिबिंब रूप है। तो इसीलिए प्रेम की अवस्था में दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। हमें पता है ज्ञान के माध्यम से कि परात्म का दिल धनी के दिल से जुड़ा हुआ है और परात्म के दिल के अंदर सब शोभा विराजमान है। युगल स्वरूप का नख से लेकर सिख तक शोभा विराजमान है। अब आत्मा के दिल तक हमें पहुंचाना है वो शोभा को, तो किस प्रकार से हम पहुंचाए? तो चितवन की गहराइयों में ही सुंदर साथ जी जीव का दिल कार्य, आत्मा का दिल कार्यशील होता है। तो इसीलिए यहाँ ये बात सब समझा रही है इंद्रावती हमें, क्योंकि इंद्रावती ने सब समझ लिया है। वो उन अवस्थाओं से गुजरी है कि आत्मा तक तो किस प्रकार से पहुंचेगा एक ज्ञान। नहीं तो अभी तक देखो कहाँ हम कोल फेल और हाल की जो बात वाणी में बताई है, तो अभी तक हम हाल में क्यों नहीं आए हैं? इसीलिए नहीं हाल में आ रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान हमारी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है, वैसे जीव तक ही रह जाता है। और जीव का तो स्वभाव हम सबको पता है, थोड़ी देर आनंद वो कर लेता है, वाणी के अंदर जो ज्ञान हो ग्रहण करता है उतनी देर तक उनको आनंद मिल जाता है, सुख मिल जाता है, वापस वो संसार में सुख लेने के लिए चला जाता है। तो जीव को भी आत्म बनाना पड़ेगा। जब वो आत्म बन जाएगा जीव, तो सुंदर साथ जी उनको बार बार उनको संसार से वापस नहीं मोड़ना पड़ेगा। वो अपने आप परम धाम की लीला में रमण करने लगेगा, क्योंकि जीव का स्वभाव है उनको नया नया सुख चाहिए।
संसार के अंदर भी देखो, वह उनको हर बार नया नया खाना पीना जो भी हो, पहनना, सब नया नया उनको चाहिए जीव को। तो अगर परम धाम का सुख उनको मिलने लगेगा तो परम धाम का सुख कैसा है? नित्य नवला सुख है परम धाम में। हमारे प्रियतम के अंदर जो इश्क है, वो उनका नख से लेकर सिख तक उनके रोम रोम में जो इश्क भरा हुआ है, तो उनको सुख तो मिलेगा। इश्क का नया 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 नित्य नया सुख उनको मिलने लगेगा, तो वो वापस मोड़कर जाने का नाम ही नहीं लेगा संसार की ओर। तो ये चितवन में ये सुख मिलेगा। सब सुंदर साथ को चितवन में बैठना पड़ेगा, तब जाके रूह के दिल तक हम कितनी बार सुंदर साथ जी ये बात हम समझे हैं कि वाणी पढ़ना है तो रूह दिल से पढ़ना होगा, चितवन करना है तो रूह दिल से करना पड़ेगा, और अष्टपहर 64 घड़ी अपने आप को रूह भाव में रखना पड़ेगा। जो हमारे परमहंस के जो युगलदास जी का जो 9 हरफ है, इनमें ही पहला हरफ है दावा लेवो दुल्हन का। दुल्हन का दावा लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब वो दुल्हन के दिल के अंदर इश्क नहीं उत्पन्न होगा तब तक हमारा कार्य नहीं बन पाएगा, तब तक हमारा कोई काम नहीं बन पाएगा। क्योंकि धनी ने कहा है कि मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। हमारा काम तो बन गया है, लेकिन अब कब बनेगा? जब धनी का दीदार होगा, धनी के साथ मीठी मीठी बातें करेंगे, तब हमारा काम होगा ना। ये काम करने के लिए एक ज्ञान आत्मा के दिल तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके हमारा कार्य सरेगा। ये इंद्रावती हमें समझा रही है। धनी के साथ मीठी मीठी बातें करनी है, दीदार करना है, तभी तो हम जागृत हो पाएंगे। इस संसार के अंदर हमें जो सुख लेने के लिए आए हैं, वो सुख हमें जागृत होके लेना है। ऐसे कोई फरामोशी में किस प्रकार से सुख ले पाएंगे? सुंदर साथ जी, कोई जो मुर्दा होता है, जब हमारा शरीर के अंदर से जब चैतन्य निकल जाता है और इस शरीर निश्चेतन बन जाता है, और इनको कोई आलीशान कमरे में रख दिया जाए तो क्या सुख लेगा? हो ले पाएगा सुख? वो निश्चेतन शरीर को क्या सुख चाहिए? वो कुछ सुख नहीं ले पाएगा। उसी तरह से सुंदर साथ जी, हमारी आत्मा जो लज्जत लेने के लिए आई है, जो सुख लेने के लिए आई है परम धाम के, तो वो सुख जागृत होके लेना पड़ेगा। ऐसे कोई जीव के अंतस्करण से सुख नहीं लिया जाएगा। जीव का अंतस्करण तो इस संसार का है, तो संसार का अंतस्करण तो महतत्व से उत्पन्न हुआ है, होना उनका तो नाश होना ही होना है। वो चेतन नहीं है। हमारा अंतस्करण, आत्मा का अंतस्करण वो चेतन है, जो परात्म का प्रतिबिंब रूप है, और उनसे हम सुख लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सुंदर साथ जी, हमें प्रेममय चितवन में बैठना पड़ेगा, और प्रेममय चितवन के अंदर हमारे रूह का दिल कार्यरत होगा। बताया है ना कि जब परम धाम के हम चितवन में जाते हैं तो वहां मन चित बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। वहां बुद्धि का पिटारा बंद करना पड़ता है। जो भी हम चर्चनी सीखी होती है बुद्धि से, वो बुद्धि में होती है। सुंदर साथ जी, जब हम परम धाम आत्म चक्षु से हम पहुंचते हैं, आत्मिक दृष्टि हमारी मूल मिलावे में जाती है, और धनी के एक एक अंग को निहारते हैं। वहां बुद्धि कार्य नहीं करती है, मन भी निष्क्रिय हो जाता है, चित्त भी निष्क्रिय हो जाता है, और बुद्धि भी निष्क्रिय हो जाती है। तब रूह का दिल कार्य करने लगता है।
वो आत्म स्वरूप से पहुंचती है, परात्म का श्रृंगार सज के जब मूल मिलावे में पहुंचती है और धनी के पाग को देखती है, और पाग के अंदर जो कलंगी लगी हुई है, तो कलंगी की शोभा देखती है। तो इनके अंदर जो माणिक का नंग जड़ा हुआ है, इनके चारों ओर जो हीरे जड़े हुए हैं, जवेरातों जड़े हुए हैं, वो देखती है तो उनको कितना सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें आत्मिक चक्षु से जाना होगा, हमारी आत्म चक्षु खोलनी पड़ेगी हमें। वो खुलेगी धनी के हुक्म से, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा। हुक्म कमर बांधेगा, हुक्म से हम कमर बांधेंगे, लेकिन सुंदर साथ जी हमें करना तो पड़ेगा ना। सब प्रयास तो हमें अपने आप को करना पड़ेगा, हुक्म नहीं कराएगा हमें प्रयास। हम खुद जब प्रयास करेंगे तो हुक्म हमारे साथ चलेगा, क्योंकि हुक्म धनी के हाथ में है और हुक्म भी महर के हाथ में है, सब महर के हाथ में है। जब हम प्रयास करेंगे तो धनी की महर हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहेगी। और सुंदर साथ जी इस अवस्था में जोश आएगा, और जोश के साथ जब हम बेहद भूमिका को पार करेंगे और धनी का आवेश हमारे एक रोम रोम में बस पा जाएगा, और इस आवेश के साथ, प्रेम के आवेश के साथ हम सरोवर सागर में प्रवेश कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें प्रेममय चितवन में बैठना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी हम ये सुख ले पाएंगे। यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव ये है कि ये सब धनी के हुक्म से होगा, लेकिन हमें चलना पड़ेगा। मार्कंड जे दिल जी सब मार्कंड जे दिल जी सब नारायण जी चई झड़े याद दीनी मार्कंड के तोड़े ही कदम निद्र न रई। मार्कंड जे मार्कंड के दिल जी दिल की चई समझाया, जड़े जब याद जानकारी, दीनी दिलाई मार्कंड के मार्कंडेय जी को, तोड़े तब हिक एक दम मतलब क्षीण, क्षीण भी पल, निद्र नींद न रही नहीं रही। मार्कंड के मार्कंड जे दिल जी सब नारायण जी चई, भगवान नारायण ने मार्कंड जी को उनके दिल की सभी बात बता दी। जड़े याद दीनी मार्कंड के तोड़े ही कदम निद्र न रही। जब मार्कंड जी को उनके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाई, तब एक क्षण में ही उनकी नींद समाप्त हो गई। यहाँ इंद्रावती का ये भाव है कहने का। यहाँ जो दृष्टांत दिया गया है वो रूह को समझाने के लिए दिया गया है कि नारायण जी ने जब उनको वास्तविकता की दिल की जो बात कही है, वो जो विसर गए थे, मार्कंड जी को उनके निज स्वरूप की पहचान नहीं थी, वो अपने आप को भूल गए थे। तब नारायण जी ने जब सब वास्तविकता बताई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, सब सारी मार्कंड जी की सारी कथा जब उनको सुनाई, तब उनको याद आ गया, तो उनकी नींद समाप्त हो गई। यहाँ इंद्रावती एक कहती है कि नारायण जी ने उनको एक ही बार समझाया,
उनको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज धनी हमें कितनी साल से समझा रहे हैं। सुंदर साथ जी बहुत गहरी बात धनी ने कह दी है। आज मार्कंड जी को एक ही बार नारायण जी ने याद कराया, उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान कराई। लेकिन आज धनी हमें कितने साल से करा रहे हैं पहचान? चौथे दिन में कराई, पांचवें दिन में कराई, तो भी जागृत नहीं हुए। आज छठे दिन में सुंदर साथ जी आज ब्रह्मवाणी उतर गई और ब्रह्मवाणी के माध्यम से एक ही बात आज धनी बार बार, सुंदर साथ जी हम एक साल में ये दृष्टांत कितनी बार समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज हमें हमारे निज स्वरूप क्या दिखाई दिया, हमारी वास्तविक पहचान हमने कर ली, हमारे धनी की वास्तविक पहचान हमें हुई। इंद्रावती हमें पूछ रही है, वैसे तो धनी पूछ रहे हैं क्योंकि इंद्रावती को माध्यम बनाया है और हम सब रूहों को धनी पूछ रहे हैं कि हे रूहें, आपको आपकी निज स्वरूप की पहचान हो गई? आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपको कई बार कहा है। आगे आएगा क्योंकि सुन सुन के अब तो दिल कैसा हो गया है? कोहड़ू हो गया है। अब तो कितनी भी सीटी बजे इस तारतम ज्ञान रूपी, लेकिन अब कोमलता आने का नाम, हमारा दिल कोमल बनने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि बार बार सुनने से ऐसा हो जाता है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, ये मार्कंड का दृष्टांत तो उनको एक ही बार दिया है। आगे यही बात इंद्रावती कहती है, उडी बेई मार्कंड के निंदड़ी कंदे विचार, तो हे शुद्ध असा નથી જે ડીનાઉ ઉપટે द्वार। उड़ी हट गई, वेई गई मार्कंड के, मार्कंड जय की निद्रडी निंदडी कंदे करते हैं विचार समझन, तो है तिस पर भी शुद्ध खबर असा हमको न थिए नहीं होती है, जे जो दिनाऊ दिए उपटे खोल, उपटे मतलब खोल, द्वार दरवाजा। उडी बे मार्कंड किए निद्रडी कंदे विचार, नारायण जी के ज्ञान से विचार करते ही मार्कंड जी की नींद उड़ गई। तो हे शुद्ध असा न थिए, आपने तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम के द्वार भी खोल दिए हैं, फिर भी हमें अपनी शुद्ध नहीं हो पा रही है। इंद्रावती ने वास्तविकता उजागर कर दी कि मार्कंड ऋषि ने तो नारायण के ज्ञान का विचार किया, एक ही बार विचार किया उस पर। जब उनको कथा सुनाई जा रही थी तो वो विचार करने लगे, अपनी स्मृति को ताजा करने लगे, तो एक ही बार में उनको याद आ गया। तो आज इंद्रावती कहती है कि एक तारतम ज्ञान द्वारा धाम धनी ने परम धाम के दरवाजा खोल दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा धनी ने।
तो आज हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की पहचान क्यों नहीं हो रही है? धनी हमें पूछ रहे हैं कि अगर एक ही बार मार्कंड ऋषि विचार करते हैं तो उनको पहचान हो जाती है, तो आज हम क्या कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं धनी। क्या हमने सही तरीके से इस तारतम्य ज्ञान का विचार किया है? विचार का मतलब समझ, क्या हमने समझ ली है? क्योंकि इत बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम। तारतम्य ज्ञान बहुत बड़ी समझ है। और धनी हमें कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस तारतम्य ज्ञान को आपने पूरी तरह से समझ लिया है? अगर पूरी तरह से समझ लिया है तो आपकी आत्म जागृत होने के बिना आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर जागृत नहीं हुई है तो तारतम्य ज्ञान का विचार नहीं किया है। समझ में आ रहा है ना सुंदर साथ जी? विचार करना, सहूर करना, हम बोलचाल की भाषा में इसका शब्द प्रयोग करते हैं कि चलो सहूर करना है, विचार करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। तो क्या अभी तक उनका विचार हमने नहीं किया है? तारतम्य ज्ञान आए हुए कई साल हो गए और कितने तन धारण किए हमने। एक ही तन में कभी हमने विचार ही नहीं किया है इस तारतम्य ज्ञान का। अगर हमने विचार किया होता तो सुंदर साथ जी हम तीसरे दिन में जागृत हो गए होते। तीसरे दिन में ही यही तारतम्य था। तारतम्य में कोई भेद नहीं है सुंदर साथ जी, एक ही तारतम्य है। पूरे तारतम्य में धनी एक ही बात करते हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं, तुम मेरी प्रियतमा है। बस एक ही बात धनी ने की है इस पूरी वाणी के अंदर। यही बात तो हमारी समझ में जो आ जाती सुंदर साथ जी, तो इतने साल, इतने तन हमें धारण करने नहीं पड़ते। क्योंकि अभी तक धनी ने तो बहुत गहरी बात इसमें बताई गई है। जब हम इस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारे दिल के अंदर जब हम पीड़ा भरेंगे, तब हमारे ये बात हमारी समझ में आएगी। क्योंकि इंद्रावती की अवस्था बहुत गहरी है, बहुत बहुत नाजुक अवस्था के अंदर इंद्रावती ने ये बात की है। क्योंकि ये सिंधी वाणी है और सिंधी वाणी विरस की अवस्था को प्राप्त कराने वाली है। और ये बात हमें विरह की पीड़ा में समझ में आएगी। इसके लिए सुंदर साथ जी कोरा दिल नहीं समझ सकता है। जब हमारा दिल पूर्ण रूप से कोरा, कोरे का मतलब समझ में आता है ना सुंदर साथ जी, शुष्क ज्ञान वाला, सिर्फ शुष्क ज्ञान हमारे अंदर होता है, तो सुंदर साथ जी ये शुष्क ज्ञान कभी प्रियतम की प्राप्ति नहीं कराता है। इसके साथ प्रेम की सुगंधी चाहिए, समर्पण की सुगंधी चाहिए, विरह के फूल चाहिए। और इस विरह की पीड़ा के अंदर सुंदर साथ जी इंद्रावती जो पीड़ा से हमें कह रही है, ये छोटी बात नहीं है। आज सिंधी वाणी में जो मार्कंड का दृष्टांत देकर आज रूहों को समझा रही है सुंदर साथ जी, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बारीक बारीक बात है। इसके लिए हमारे जीव के दिल की अवस्था को हमारे उस धरातल पर हम ले जाएंगे, तब हमारी समझ में आएगा। उनकी पीड़ा हमारी समझ में अभी नहीं आ रही है। बहुत पीड़ा ले रही है इंद्रावती हमारी ओर से, क्योंकि हमारी वकील बनी है ना वो, तो अपने आप को भी
हमारे साथ खड़ा कर देती है वो, कि हमें दीदार दो, मेरे साथ मीठी मीठी बातें करो। एक एक चौपाई के अंदर इंद्रावती सिंधी वाणी में हमारे साथ खड़ी है, और हमें कोई इनकी परवाह ही नहीं है। सुंदर साथ जी, इस सिंधी वाणी पूरी दर्द दर्द से सुनना पड़ेगा हमें, बहुत दर्द, बहुत बारीक बात समझने के लिए हमारा दिल बहुत कोमल होना चाहिए, क्योंकि कोमल दिल के अंदर ही वो बातें, गहराई वाली बातें उतरती है। इंद्रावती ने कहा कि जब तक हमारे आत्मा तक वो ज्ञान नहीं पहुंचेगा, तो ये बात भी सुंदर साथ जी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बारीक बात इंद्रावती ने कही है, क्योंकि आज तक हम नहीं समझ पाए हैं इस तारतम ज्ञान को। अगर हमने समझा होता इस तारतम ज्ञान की गरिमा को, हमारे प्रियतम की गरिमा को, हमारे परम धाम की गरिमा को, तो आज हमारे सुंदर साथ का ये हाल नहीं होता। आज हम नहीं तो सेवा की महत्ता को समझ रहे हैं, नहीं तो समर्पण की महत्ता को समझ रहे हैं, नहीं कोई चितवनी की महत्ता को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई ज्ञान का प्रकाश ही नहीं है। अगर होता तो सुंदर साथ का ये हाल कभी नहीं होता, क्योंकि ये वाणी प्रेम का स्वरूप है। ये ब्रह्म वाणी अंदर जाते ही सुंदर साथ जी अंदर एक पीड़ा पैदा कर देती है, क्योंकि एक एक शब्द पीड़ा उत्पन्न करने वाला है इस ब्रह्म वाणी का, क्योंकि अंदर कोई पीड़ा नहीं होती है तब तक ये वाणी नहीं समझी जाती है। तोड़ी संदे आऊ बिलखा, सब सुधडीनी आहित, वल्हा याद अजा कोन अचे को, कोडीना हियडो सखत। तो आपके निसंदेह देखते आओ मैं विलखा विलखती हूँ, सुध याद दीनी दिया आ आपने, हित यहाँ, वल्लहा प्रीतम, अजा अभी तक, को क्यों अचे आता है, को क्यों दीना दिया, हियडो हृदय से, सखत कठोर। तो निसंदे आऊ विलखा, सब सुध दीनी आहित। हे प्रियतम, आप देख ही रहे हैं कि मैं माया में विलख रही हूँ। आपने हमें परम धाम की सारी सुध दे दी है, किंतु वलायान अजा को न अच्छे, किंतु आपने हमारे हृदय को पत्थर की तरह इतना कठोर क्यों कर दिया है। हमें अब आपको याद क्यों नहीं आ रही है। इंद्रावती अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है और परोक्ष रूप में हम सब सुंदर साथ को समझा रही है कि अभी तक हमारा दिल इतना कठोर क्यों है, क्योंकि इस संसार के सुख लेते लेते हमारा हृदय कठोर बन जाता है, क्योंकि हम संसार के सुख ले रहे हैं अभी तक, तभी तो हमारा हृदय निर्मल नहीं बन पा रहा है,
कोमल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि संसार का सुख लेते लेते हृदय कठोर बन जाता है। तो जब तक हमारा दिल कोमल नहीं बनेगा, क्योंकि मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया खिताब। धनी ने कहा है कि मोमिन का दिल तो बहुत कोमल है, और कोमल दिल को ही अर्श का खिताब मिला हुआ है। और अर्श का खिताब कब मिलेगा? जब युगल स्वरूप दिल में विराजमान होंगे। उनके नफ्स से लेकर सिख तक की शोभा जब दिल में विराजमान होती है, तब दिल अरस बन पाता है। तो ऐसा कोमल दिल सुंदर साथ जी जब हो जाता है, तब हम धनी की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो हमारा दिल पूर्ण रूप से कठोर बना हुआ है। और यहाँ इंद्रावती धनी को कहती है, क्योंकि वो हमारी वकील बनी है, और वकील की ओर से सब रूहों की ओर से कहती है। ऐसा नहीं है कि इंद्रावती बिलख रही है। इंद्रावती हम सब रूहों के लिए विलख रही है, क्योंकि अब तो बहुत समय बीत गया, लेकिन अभी तक हम रूहें जागृत नहीं हो रही है। तो यहाँ इंद्रावती बहुत विलख रही है। वो बार बार धनी को अर्ज करती है कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे दुल्हा, सब रूहों को आप दीदार दीजिए, सब रूहों के दिल को आप इतने कोमल बना दीजिए। तो कोमल बनाने के लिए हमें क्या करना है? धनी ने नहीं छोड़ा है, कोई कसर नहीं छोड़ी है धनी ने अपनी ओर से। सब वाणी में बताया गया है कि हमारा दिल कोमल किस प्रकार से बनेगा। तो जब हम संसार को तिलांजलि देंगे और हमारे दिल में हम युगल स्वरूप की शोभा बसाएंगे, तब जाके हमारा दिल कोमल बनेगा। और कोमल दिल के अंदर सब नियामत, परमधाम की सब नियामत ठहरेगी, क्योंकि अभी तक ठहर नहीं पा रही है। निस्बत का जो सुख धनी हमें यहाँ दिलाने के लिए, देने के लिए जो आए हैं, और इंद्रावती के माध्यम से वो दिलवा रहे हैं, निस्बत का सुख धनी हमें दिलवा रहे हैं। तो ये सुख हमारे दिल में नहीं ठहर पाता है, क्योंकि हमारा दिल इतना कठोर बन चुका है। और वो सुख, निस्बत का जो सुख है, वो सुख कब ठहरेगा? कोमल दिल में ठहरेगा। जब हमारा दिल कोमल बन जाएगा, तो वो सुख, निस्बत का सुख ठहरेगा। धनी मुहजे धाम जा, ऐचवो करिया ती, असा के हीन रांद में मुझाए रखिया की। धनी प्रियतम, मुझे मेरे, धाम जा धाम के, ऐ आप, चवो कहिए, करिया करू, ती वैसा, असांके हमको, हीन इन रांद में, खेल में, मुझाए उलझाए, रख्या मतलब रखा, की क्यों। धनी मुझे धाम जा, ऐ चवो करियाती, हे मेरे धाम के धनी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। चुओ करिया मतलब मैं क्या करूं। आपने हमें इस मायावी खेल में क्यों उलझा रखा है? इंद्रावती अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है, और धनी की लाडली रूह धनी को कहती है कि हे धनी, इस संसार के अंदर हम उलझ गए हैं।
इस संसार की माया में हम इतने उलझ गए हैं कि अभी तक हमें परम धाम की याद ही नहीं आ रही है और हमें आपकी भी याद नहीं सताती है। तो इस प्रकार से हम उलझ गए हैं। अब हमें धनी और इंद्रावती के माध्यम से सुलझा रही है कि हे रूहे, आप संसार के अंदर आई हो तो परम धाम के सुख लेने के लिए आई हो और तुम्हारे प्रियतम तुमको परम धाम के सुख देने के लिए आए हैं। तो आप जागृत हो जाए और जागृत होके जब इस सुख लोगे तब आपको लज्जत मिलेगी। तो इंद्रावती परम धाम की सुख की लज्जत देने के लिए जा रही है। तो सबसे पहले हमें जागृत होना पड़ेगा। जो इस खेल के अंदर हम उलझ गए हैं, तो खेल के बारे में तो धनी ने सब बताया है कि ये खेल क्या है और खेल में से हमें बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से मालूम करा दिया है। लेकिन अब हम नहीं निकल रहे हैं तो गलती हमारी होगी। अब धनी की कोई गलती नहीं है। तो सुंदर साजी यहाँ इंद्रावती हमें कहती है कि हे सुंदर साजी, अब पूर्ण रूप से जाने का समय आ गया है, कयामत सिर पर आ गई है। तो अब जागृत हो जाए और जागृत होकर सुख को लीजिए। गाल मीठी वल्लहा, सुनाए देखार दाम, दीदार डेयम पाही जो, मुंह अंगड़े थिए आराम। गाल बात मीठी मीठी मधुर, वल्लहा प्यारे, सुनाए सुनाकर, देखार दिखाइए, दाम परम धाम, डेयम दीजिए, पाहिजो अपना, मुंह मेरे, अंगड़े शरीर में थिए होए। गाल मीठी वल्लहा, सुनाए देखार धाम। हे मेरे प्रियतम, आप मुझे परम धाम दिखाइए एवं गाल मीठी मतलब मीठी मीठी बातें सुनाइए। दीदार देयम पाहिजो, आप अपना दीदार दीजिए, दर्शन दीजिए। मुंह अंगड़े थिए आराम, जिससे मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे अंग में क्या होगा? शांति मिले। ये है इंद्रावती की पीड़ा। इंद्रावती हमें उस अवस्था पर ले जा रही है, हमें करार मिले, हमें शांति दिलाने के लिए ले जा रही है। और शांति है परम धाम के अलावा या संसार के अंदर? कहीं भी कुछ भी हम कर ले, लेकिन संसार के अंदर कहीं भी शांति है? और इंद्रावती कहती है कि परम धाम के सुखों में, धनी के दीदार में, धनी के साथ मीठी मीठी बातें करे, तब जाके हमें करार मिलेगा, शांति मिलेगी। क्या हमें चाहिए वो शांति? तो हमें इस वाणी के अंदर गोता लगाना पड़ेगा, धनी का दीदार करना है। क्योंकि रू जुबा बातें कर, रू नैनो दीदार कर, रू जुबा बातें कर, रू कानो बातें सुन, यही रूह के पट खोल। ये बात बताइए श्रृंगार के अंदर। क्योंकि इस जुबा से, इस नेत्र से, इस कान से धनी से मिलन नहीं होगा। इस तन से धनी के मिलन करना है,
धनी का दीदार करना है तो हमें आत्म दृष्टि खोलनी पड़ेगी, रूह की आंख खोलनी पड़ेगी, तब जाके हम धनी का दीदार कर पाएंगे। अगर कोई कहता है कि इन नेत्रों से दीदार होगा तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे ये नेत्रों पंचभूतात्मक है और हमारे प्रियतम त्रिगुणातीत है। तो त्रिगुणातीत धनी का दीदार करने के लिए सीधी सी बात है ना सुंदरता जी, ये बात तो समझ में आती है ना, सीधी सी बात, कि हमारे धनी त्रिगुणातीत है, हमारा तन नूरी है, हमारे प्रियतम का तन भी नूरी है। तो इन आंखों से किस प्रकार से दिखाई देगा? हमारे सुंदर साथ को ये बात समझ में नहीं आ रही है और कहते हैं कि इस वाणी यही आंख है और ऐसे ही आपको दीदार होगा। वाणी पढ़ते रहो, चितवन में बैठने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहले मैं जब बात बताई, मेरे कहने का भाव यही था। जो विकृतियां जो फैली हुई हैं, सबसे पहले मैंने जो बात कही सुंदर साथ जी कि एक ही तारतम हम सब के पास है, लेकिन आज अलग अलग सब खींच रहे हैं, 6 अंधे की तरह। जिस प्रकार से कोई पैर, कोई कान, कोई सूंड, इस प्रकार से अलग अलग मंतव्य दे रहे सब, लेकिन उनकी गहराइयों में जो हमारे परमहंस गए, हमारे परमहंस के कदम पर हमें चले, हमारे हादियों के कदम पर चलना है, तब जाके हमारी समझ में आएगा। उनकी गहराइयों में हमें जाना पड़ेगा। आज हम गुमराह हो रहे हैं कि कोई कहता है कि चितवन नहीं करना है और कोई कहता है कि चितवन करो। तो सुंदर साथ जी, वाणी क्या कहती है? वाणी का पुरावा हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा। यहाँ इंद्रावती वाणी की साक्षी दे रही है धनी को, और वाणी की साक्षी लेकर आज धनी को नतमस्तक किया इंद्रावती ने। तो आज हमारे पास भी वही वाणी है, और आज हम वाणी का मंथन नहीं करते हैं, तब जाके आज हम गुमराह हो रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति के पीछे, अलग अलग क्षेत्र के पीछे हम भागे जा रहे हैं, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम इस संसार के अंदर कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, हमारे आध्यात्मिक चरम लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते हैं, तो इस वाणी का मंथन करना पड़ेगा, वाणी का चिंतन करना पड़ेगा और चितवन करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, ज्ञान और इश्क, ज्ञान और प्रेम, दोनों साथ में लेकर जब हम चलेंगे तो सुंदर साथ जी, यहाँ बैठे बैठे हम धनी का दीदार भी करेंगे और धनी के साथ मीठी मीठी बातें भी करेंगे। यहाँ इंद्रावती कहती है तो होगा ही, सब रूहों को, एक एक रूह को होगा, लेकिन धनी कभी उल्लंघन नहीं करेंगे नियम का। नियम से बंधे हुए हैं, क्योंकि अपने बनाए हुक्म से वो बंधे हुए हैं, तो कभी हुक्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। हुक्म के अधीन रहकर रूहों को चलना पड़ेगा, और चलकर संसार के अंदर प्रयास करते करते अपने आप को कसनी पर खरा सिद्ध करना पड़ेगा। जो हमारे हादियों ने किया उसी प्रकार से हम करेंगे, तो आज जो हमारे हादियों ने जो कसनी की, इतनी ज्यादा कसनी हमें नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही घर में बैठे बैठे सुंदर साथ जी धनी का दीदार हम कर लेंगे। ये बात आज हमसे नहीं हो रही है, क्योंकि आज हम वाणी की जो समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, वो समझ हम नहीं पकड़ रहे हैं। जो मुद्दा हमें पकड़ना चाहिए, वो मुद्दा हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है।
तब जाके आज हम गुमराह हो रहे हैं कि कहाँ लिखा है चितवन करना। बार बार एक ही प्रश्न हमारे सामने आता है कि कहाँ लिखा है। सुंदर साथ जी, सभी बातें प्रत्यक्ष नहीं लिखी जाएगी, इनकी गहराइयों में हमें समझना पड़ेगा। जो देखना कहा है कि फिर चरण को निरखिए, तो निरखने कैसे निरखोगे चरण को? इन आंखों से तो कई सालों से निरखते आए हैं, लेकिन कभी हमें दीदार नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कहीं कमी हो रही है, तो हमारी कमी हम ढूंढ के निकाल देंगे। और हम जब कहा है कि फिर निरखिए, रूह को लागी यही रट। किसको रट लगी हुई है? रूह को लगी है, जीव को नहीं लगी है, रूह को रट लगी है फिर चरण को निरखने की। तो रूह के नैनों से निरखना पड़ेगा, तो रूह का नेत्र खोलना पड़ेगा। और रूह का नेत्र धनी की शोभा से खुलेगा। धनी के चरण को फिर निरखने से बातूनी दृष्टि खुलेगी। आत्मिक दृष्टि अगर हमारी खोलनी है तो धनी के चरण को फिर निरखना पड़ेगा। इस प्रकार से जब हम निरखते रहेंगे तो हमारी बातूनी दृष्टि खुल जाएंगी। सुंदर साथ जी, सब बातें, गहरे भेद जो भी है सब खुल जाएंगे। ये बात इंद्रावती यहाँ हमें समझा रही है कि दीदार, हे धनी आप हमें दीदार क्यों नहीं दे रहे हो? कहती हैं कि आप मुझे परम धाम दिखाइए, प्रेम भरी मीठी मीठी बातें सुनाइए, आप अपना दर्शन दीजिए जिससे मेरे दिल को शांति मिले। तो ये चार चीजें करने के लिए सुंदर साथ को आत्मिक भाव में अपने आत्मिक नेत्रों को खोलना पड़ेगा। आत्मिक नेत्र खोलकर ये सारे सुख हमें मिलेंगे। तो ये सब बातें चितवन में मिलेंगी। सुंदर साथ जी, जब हम चितवन करेंगे तो ये सब इंद्रावती की तरह हम धनी के साथ बातें कर पाएंगे। तो इंद्रावती ने चितवन से की है। वो बैठती थी ना 5वें दिन में, जब कुम्मट जी के अंदर ऊपर ईशान कोने की गुमटी में वो चितवन में बैठती थी और धनी के साथ चितवन में बातें करती थी, चितवन में दीदार करती थी, सब चितवन में होता था। तो इस प्रकार से चितवन में होगा। चौकस चित कर दीजिए आत्म को यही धन। ये बात कही है, ये भी चितवन की ही महत्ता को समझा रही है। परिक्रमा की ये चौपाई है कि चौकस कर चित दीजिए आत्म को यही धन। के चितवन जो इंद्रावती ने की और इंद्रावती ने जो सुख लिया तो रूहों को सुख देने जा रही है कि हे परम धाम की रूहें, अभी तक आप जागृत नहीं हो पा रही है, तो आप ये कीजिए, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है। चितवन करना ही पड़ेगा, हर रूह को करना पड़ेगा, एक एक को करना पड़ेगा, तब जाके ये सुख हमें मिलेगा। आऊ चुवा बे कह के तू मुंजो धणी आईए, तू सुनी इको करिए, ई वार वार को चाहिए। आऊ मैं चुआ कहू वे दूसरे कह के, किसको? तू आप ही मुंजो मेरे आइए हूँ
तू, आप, सुनी, सुनकर, ई, एणी, को, क्यों, करिए, करते हैं, चाहिए, कहलाते हैं। आऊ चुआ बे कह के मुंह मुंजो धनी आईन। मैं आपके अतिरिक्त अन्य किससे अपनी बातें कहूं? मेरे प्रियतम तो एकमात्र आप ही हैं। आप सुनकर वे सभी, आप सुनकर के भी ऐसा क्यों करते हैं? बार बार क्यों कहलाते हैं? अब इंद्रावती इस चौपाई के माध्यम से क्या कहती है? मैं आपके अतिरिक्त इन अन्य किससे बातें कहूं? मेरे दिल की जो पीड़ा है मैं किसको कहूं? इस संसार के अंदर कोई नहीं है जो मेरी पीड़ा को समझ रहे, क्योंकि मेरी पीड़ा इश्क की है, इश्क के दीदार की है, इश्क के साथ मीठी मीठी बात करने की मेरी पीड़ा है। मैं तड़प रही हूं। तो ये बात कौन समझेगा इस संसार के अंदर? आशिक और मासूक की बात कौन समझेगा? हे मेरे प्रियतम, आप ही मेरे प्रियतम हो। यहाँ इंद्रावती एक निष्ठ प्रेम समझा रही है। आज हमें धनी से एक निष्ठ प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम बटा हुआ है संसार के अंदर। इसीलिए इंद्रावती ने सुंदर साजी वितक के अंदर एक बात समझाई कि 13 वर्ष मायामी ने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं, रमे बीच कोसर होज। एक निष्ठ प्रेम समझाया है इस चौपाई के माध्यम से। और यहाँ इंद्रावती यही बात हमें समझा रही है कि यहाँ सिर्फ 13 साल जब इंद्रावती की आत्मा मरु राजा के जीव पर बैठी थी और मिहिराज का जब तन था, तब 13 साल तक माया का बोझ का उनको धब्बा लग गया। ऐसा नहीं है कि उनको धाम के धनी की पहचान नहीं थी, धाम के धनी की पहचान भी थी, और होज कोसर बीच खेलने का मतलब पूरे परम धाम की भी चिंतन में रहते थे, वाणी सुनते थे, वाणी सुनाते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी उनको एक धब्बा, एक कलंक लग गया कि 13 साल तक माया के अंदर रहने का। क्योंकि इन 13 साल के अंदर गोवर्धन भाई के साथ जब वो चर्चा सुनने के लिए जाते थे, और फुलबाई जो परमधाम की आत्मा है उनके साथ उनका विवाह होता है, तो उनके साथ भी लौकिक संबंध भी है, अलौकिक भी है। फिर भी सुंदर साथ जी वो दोनों आत्मा थी परमधाम की, फिर भी एक निष्ठ प्रेम धनी से नहीं कर पाया 13 साल तक। तो आज सोचो, आज हम क्या कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं इंद्रावती आज सिंधी वाणी के माध्यम से कि इतने पहचान कर लिए। ऐसा नहीं था, मिहिराज को झलक भी मिल गई थी, परमधाम की झलक भी मिल गई थी, परात्म तन को भी देख लिया था, पहचान भी हो गई थी, फिर भी कहा कि 13 साल तक माया में था लौकिक बोझ। आज हम पूरे संसार के बोझ हमारे सिर पर है। आज हम चर्चा में जाना है, कहीं जाना होता है तो कितने बहाने हम निकालते हैं। ये सब आ जाएगा सुंदर साथ जी लौकिक बोझ के अंदर, क्योंकि जब तक हम धनी से एक निष्ठ प्रेम नहीं कर पाएंगे,
तब तक हमारी बात नहीं बनने वाली। धनी से हमारा एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए। आज हम धनी को कितने नंबर पर रखते हैं, ये हम खुद मंथन करें, खुद सोचे, उन पर विचार करें कि हमारे प्रियतम कितने नंबर पर आते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, कितने नंबर पर आते हैं हमारे धनी, और हमें कितने नंबर पर रखना चाहिए। जब इंद्रावती ने इसके बाद जब धनी से एक निष्ठ प्रेम किया, तब जाके सुंदर साथ जी उनकी बात बनी। ये बात इंद्रावती समझा रही है हमें। तो धनी से एक निष्ठ प्रेम हमें करना है और हमारी आत्मा को जागृत करने की बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है। तो समय पूरा हो गया, चौपाई दोहरा ले। आऊ चुआ बे कह के मुझो धणी आइए, तू सुनी को करिए, ई वार वार को चाहिए, ई वार वार को चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।